पर वहां कॉमन आश्रम के अंदर ये है भी, आप तो भगवान हो, हम यहाँ नीचे जो हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप इनके विषय में बिल्कुल नहीं जानते कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। समटाइम्स वी फील दैट योर आंसर्स, नॉट सो मच द मदर्स, come from such a high plane that they seem to have no connection with our lives and do not consider the dualities, weaknesses, ignorance, etc. of human nature. Is it because it is a plane or planes of eternal and infinite light, power, anand, infallible will force, which sees the human plane in the same way? कई बार हमको ये फील होता है कि आपके जो उत्तर हैं, माँ के उत्तर उतने नहीं, पर आपके जो उत्तर हैं कम फ्रॉम सच ए हाई प्लेन, वो इतने ऊंचे स्तर से आते हैं दैट दे सीम टू हैव नो कनेक्शन विथ आवर लाइव्स, कि हमारे जीवन से उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपके उत्तरों का। एंड डू नॉट कंसिडर द ड्यूअलिटीज, हम किन द्वंद्वों के अंदर, द्वंद्व क्या होते हैं? हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, आराम तकलीफ। हम तो क्रोध आ गया उसका ओपोजिट आ गया, घृणा आ गई उसका ओपोजिट आ गया, वीकनेसेस हमारी कमजोरियां, हमारा अज्ञान, मानव प्रकृति की ये जो सारी समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि आप उत्तर देने के अंदर इनको कंसिडर नहीं करते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, आप तो उत्तर लिख रहे हो, हमको तो देखो हम कहाँ हैं। इज इट बिकॉज इट इज ए प्लेन और प्लेन्स ऑफ इटर्नल एंड इन्फिनिट लाइट? क्या ऐसा है कि आप जहां से लिख रहे हो वो शाश्वत और इन्फिनिट लाइट का स्थान है, पावर, शक्ति, आनंद, इनफॉलिबल विल फोर्स, एक ऐसी विल फोर्स, संकल्प शक्ति, विच सीज द ह्यूमन प्लेन इन द सेम वे? ये व्यक्ति ने इनको पूछा है। हमको भी लगे कि ठीक ही बात कह रहे हैं भाई, कहाँ श्री अरविंद, कहाँ सामान्य व्यक्ति। I think I know as much about the dualities, weaknesses, ignorance of human nature as you do, and a great deal more. मुझे लगता है कि मैं मानव प्रकृति के द्वंद्वों को, कमियों को, उसके अज्ञान को जितना तुम जानते हो, और उससे भी ग्रेट डील, उससे भी बहुत अधिक मैं जानता हूँ। द आइडिया दैट द मदर और आई आर स्पिरिचुअली ग्रेट बट इग्नोरेंट ऑफ एवरीथिंग प्रैक्टिकल सीम्स टू बी कॉमन इन द आश्रम। ये आश्रम में यहाँ एक प्रचलित या आम धारणा है कि माँ और मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत महान हैं, पर जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके बारे में हम अज्ञानी हैं। ये बात आश्रम में कॉमन प्रतीत होती है। इट इज एन एरर टू सपोज, ये मानना एक त्रुटि है, दैट टू बी ऑन ए हाई स्पिरिचुअल प्लेन मेक्स वन इग्नोरेंट और अनऑब्जर्वेंट ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ ह्यूमन नेचर। उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर रहना वो व्यक्ति को अज्ञानी और अनऑब्जर्वेंट ऑफ द वर्ल्ड, जगत के बारे में कि आप देख नहीं पा रहे हो या ह्यूमन नेचर को देख नहीं पा रहे हो, ये मुझे लगता है एक त्रुटि है। ये मानना एक त्रुटि है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आपको क्या पता। इफ आई नो नथिंग ऑफ ह्यूमन नेचर और डू नॉट कंसिडर इट, यदि मैं मानव प्रकृति को नहीं जानता, उसका कुछ भी, नथिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मैं नहीं जानता, और डू नॉट कंसिडर इट, या उस पे विचार नहीं करता और बिना विचार किए ही उत्तर देता हूं और उसके साथ डील करता हूं, आई एम ऑब्वियसली अनफिट टू बी एनीबडीज गाइड इन द वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो रूपांतर का जो कार्य है उसके अंदर किसी को भी गाइड करने के अंदर मैं बिल्कुल अनफिट हूं, अयोग्य हुआ। अगर मैं ऐसा हूं तो मैं अयोग्य आप घोषित कर रहे हो मेरे को। फॉर
क्योंकि nobody can transform human nature, कोई भी मानव प्रकृति को ट्रांसफॉर्म तब तक नहीं कर सकता if he does not know what human nature is, यदि वो नहीं जानता कि मानव प्रकृति क्या है। does not see its workings, उसकी क्रियाओं को नहीं देख सकता। even if he does, और यदि देखता भी है और जानता भी है, does not take them into consideration at all, उसका जरा भी ध्यान नहीं करता, यूं उत्तर दे देता अपने भक्तों को। पहले तो वो जानता नहीं और देखता नहीं। यदि देखता और जानता है ह्यूमन नेचर को, तो उस पे कोई विचार किए बिना बस मेरे को तो उत्तर लिखना है मेरे भक्तों को, इसलिए बिना उनको कंसिडर किए बस मैं तो उत्तर लिख रहा हूं। इफ आई थिंक दैट द ह्यूमन प्लेन इज लाइक द प्लेन और प्लेन्स ऑफ इन्फिनिट लाइट, अगर मानव जगत जो है वो अनंत लाइट, पावर, आनंद, इनफॉलिबल विल फोर्स, क्योंकि ये बातें इसने लिखी है यहाँ पे, ये रही, इसलिए वो श्री अरविंद बिल्कुल इसको फॉलो करके उत्तर लिख रहे हैं। जैसे जैसे ये पूछ रहा है वैसे वैसे उत्तर दे रहे हैं उसको, पूरा, कहीं कोई भी चीज बचा नहीं रहे। और ये उत्तर किसी ऐसे नहीं कि कोई प्रोफेशनल तरीके से उत्तर दे रहे हैं, कि कितना डीप प्रेम होगा जिसको ये उत्तर दे रहे हैं। आप भाषा देखिए, लहजा देखिए, क्या कह रहे हैं। If I think that human plane is like plane or planes of infinite light, power, anand, infallible will force, then I must be either a stark lunatic, तो क्या तो मैं stark एकदम निरा, lunatic मतलब पागल, अगर मैं ये सोचता हूं कि मानव स्तर जो है वो इन्फिनिट लाइट, पावर, आनंद, इनफॉलिबल फोर्स का प्लेन या प्लेन्स के जैसा है, देन आई मस्ट बी आइदर ए स्टार्क ल्यूनेटिक, में महान पागल होना चाहिए, और ए जिबरिंग इम्बेसाइल, जिबरिंग जो अस्पष्ट, इम्बेसाइल बदतमीज तरीके का आदमी, और ए फूल या ऐसा मूर्ख, सो एबिस्मली इडियोटिक एज टू बी वर्थ कीपिंग इन ए म्यूजियम एंड एज एन एग्जिबिट, तो एक नमूने की जैसे ही मेरे को म्यूजियम के अंदर रखना चाहिए यदि मैं ऐसा मानता हूं। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं, हाउएवर, टू नोट दैट दिस इज द ओपिनियन दैट यू एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द आश्रम हैव अबाउट मी, और मुझे प्रसन्नता है हालांकि कि ये ही इसी तरीके का जो ओपिनियन है आप सब लोग मेरे बारे में रखते हैं। दिस इज व्हाट वी, यहां इसने वी लिखा होगा कहीं, समटाइम्स वी फील, यहाँ वी लिखा ना, आई नहीं लिखा, वी फील 120 पे, वी फील, वी का मतलब ये है कि भी हम सारे यही, तो आई सपोज दिस इज श्योर बिंदु, आप अगर उत्तर देखें तो एक भी शब्द नहीं चूक रहे हैं, ये नहीं उन्होंने लाइटली, वो एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक विचार उसके पीछे। आई एम ग्लैड हाउएवर टू नो दैट यू थिंक द मदर इज लेस ऑफ एन एक्सॉल्टेड इम्बेसाइल देन माई सेल्फ, ये जान के मैं खुश हूं कि आप जो है माता जी को तो कम से कम मेरे से ज्यादा महा इम्बेसाइल मानते हो। इम्बेसाइल क्या बोलेंगे इसको, मूर्ख, बदतमीज, इम्बेसाइल, ये कॉमन वहां विचारधारा है। ठीक है, अब इससे बातें तो कई सी निकल के आती हैं कि एक आम धारणा क्या है उनके प्रति। देविका जी। हैं, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, गूंजती आ रही है। तो यही है कि वो इतने हाई प्लेन के ऊपर है, तो वो हम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स समझेंगे। हाँ, ये कॉमन ही है। हाँ जी।
ये भगवत विरोध है जो ये बोलता आप आध्यात्मिक हो, आप तो महान हो, आप ये हो, ये सब भगवान के विरोध की बातें हैं। व्यक्ति को तो लगता है आप उसका महिमा मंडन कर रहे हो, आप तो उसकी बड़ाई कर रहे हो। आप बड़ाई नहीं कर रहे। माँ श्री अरविंद ऐसी चीजों में ही नहीं है। आप वहां होके भी उनको कोई सेंस नहीं है। आप ये देखिए, ये कह रहे हैं वी, तो लगभग ये प्रचलित यही है वहां। आप बता तो मेरे को गुरु रहे हो, बहुत ऊंचा रहे हो, पर आपकी बातों का अर्थ ये निकलता है कि मैं स्टार्क ल्यूनेटिक हूं और पागल खाने में एक नमूने की जैसे, या म्यूजियम में एक जैसे नमूना रखते हो, वैसे रखना लायक हूं मैं। आपकी बातों का ये अर्थ निकलता है। ये तो, ये बात कैसे हमारे समझ में नहीं आती कि मानव प्रकृति इसी तरीके की है। एक बहुत ही विचित्र बात है ये, बहुत ही अजीब बात है। ये पत्र को अगर देखो आप, इस इतनी इतनी चीजें इन पत्रों में से निकलती है, इतनी चीजें निकलती है। अनिल जी क्या विचार आता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब वो आप तो बिल्कुल थ्योरेटिकल हो, मतलब आपने तो वो इस तरह की परेशानियां झेली ही नहीं है, प्रैक्टिकली आपने उसको महसूस किया ही नहीं है। पर हम आप मतलब इसे एक कहते हैं ना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, मतलब क्या चीज लिख रहे हो, कमाल है उन मतलब। उन ऊंचे जगतों में आप रहते हो, लाइट, पावर, आनंद, इनफॉलिबल विल फोर्स। विल फोर्स कहे कि अरे आपने तो विल किया और काम हो गई। इनफॉलिबल, हाँ अच्युत, मैंने देश के लिए ये करी। यहां अगर कोई चीज के लिए विल लगा लो तो हमारी पूरी नहीं होती। छोटी सी चीज के लिए सोचते हैं ये काम करेंगे, अरे हमारी तो, आप विश्व युद्ध के अंदर कर रहे हो, कहाँ आप कहाँ हम, ये कह रहा है। और ये कह के बिल्कुल। उसको तो, वो तो उनको बिठा ही रहा है वहां। ये सारी इलविल है भगवान के प्रति, कि उनको कंफर्टेबल आपको लगता है, अगरबत्ती कर ली, दिया कर लिया, क्योंकि आपने उनको उस स्थान पे बिठा दिया। उस स्थान पे बिठा के भी मैं तो जहां हूं वहां हूं, हाँ ये आउट दिया ऑफ करने रीच है, लायक है। मतलब वो तो आउटडोर रीच है मेरे लिए तो, मतलब ठीक है। मैं उनके बराबर कैसे हो सकता हूँ? ये तो ईश निंदा, ब्लास्फेमी हो गई ये तो। बिल्कुल। तो आप जो भी विचार, ये जो ऊंचे नीचे ये हार्बर करते हो, जो हमारे भीतर हम कैरी करते हैं, वो सारे भगवत विरोध से आते हैं, इलविल से आते हैं ये सारे। जितने विचार आपको इनोसेंट लगते हैं ये सारे, ये दृष्टिकोण आपका चेंज होता है तो जगत के बारे में बातें श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, मतलब ये ये गैप चीजें है। तो हाँ, और दूरी बढ़ाती हैं, आपकी गैप बढ़ाती हैं। बिल्कुल। मतलब और वो क्या है, मनुष्य वो तो देवत, पाया जा सकता ही नहीं है, वो तो इतने आउट ऑफ रीच है, तो अपन बेकार अपनी कोशिश कर रहे हैं, नहीं है मतलब ना, ये होगा नहीं। बस हमने अगरबत्ती कर ली, उनके प्रति हम्म। अभिप्सा कर ली, उनका नाम जप कर लिया बस हमने, वो कर इतना लिया, ये इतना कर ही है, लिया। हमारी तो इतनी औकात है, मतलब इतना ही कर सकते हैं। बस, तो ये भगवत विरोध है, इलविल है भगवान के प्रति। आगे चलते हैं, इसके और मायने आप डीपली कॉन्टम्पलेट कीजिए, पर एक सीमा से ज्यादा यदि आप उसको ब्रेक नहीं करते, क्योंकि प्रतिदिन आपको एक डिसाइसिवली किसी निर्णय के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस टेक्स्ट के द्वारा। बिल्कुल। आप महसूस कर रहे हैं अनिल जी? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही। और वो कितना कंपैशन है, मतलब आप देखो ना वो किस तरह से उसको, मतलब इतना अच्छा, ये पेशेंटली जवाब दे रहे श्री हैं ये अरविंद मतलब। जो है कोई वकील का जवाब नहीं दे रहे हैं, वही तो। कि एक एक शब्द जैसे एक वकील जवाब देता है, हाँ वाद बिल्कुल। और प्रतिवाद होता है, उसमें वकील जो भाषा काम में लेता है, श्री अरविंद वो भाषा नहीं काम में ले रहे। ये भाषा यदि श्री अरविंद काम में ले तो आश्रम बच सकता है क्या? वहां पे प्रेम उसका आधार है, श्री अरविंद जो लिख रहे हैं उसका। बिल्कुल। और वो हर जने को एड्रेस कर रहे हैं, उसकी कौन सी बात को, कि कौन सा भाग है उसको कैसे। ये सामान्य पत्र नहीं है। इसके थ्रू जिसको लिखा उसके लिए फोर्स भी गई है, उसके लिए कई काम हुए हैं। इसलिए ये जगत बड़ा विचित्र तरीके का है। ये सारे काम हम नजदीक से देखते हैं, यहाँ ये क्रिया चल रही है। बिल्कुल। आप लोगों के साथ भी जब ओपन होते हो तो थोड़ी बहुत क्रिया डेफिनेटली ये चल रही है, वो ही आपको बनाए रख रही है। पर खाली इससे हम वैचारिक रूप से इतना समझते हैं कि आपके सारे विचार, जिसको आप ऊंचे मानते हो श्री अरविंद को,
महान दृष्टि से देखते हो, ये देखते हो उनका वास्तव में क्या स्थान है, वो इससे पता लगता है। क्यों अनिल जी? हाँ बिल्कुल। वो महान है या क्या है क्या नहीं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है जी, आप काम में लगो, ये है मुद्दा। सही। देयर पेशेंस, मां श्री अरविंद का पेशेंस, वो कितना पेशेंस रखते हैं। आई एम ओवरवेल्म्ड at the patience and compassion with which you put up with our insincerities, disobediences and loosenesses. हमारी जो insincerity है, disobedience, आज्ञा पालन करने से हम चूकते हैं, सिंसियर बने रहने से चूकते हैं, और लूजनेसेस, लूजनेस मतलब अनियमितताएं, लूजनेस है हमारी हर चीज। क्या आपको नजर आती है लूजनेस अपने अंदर? लूजनेस जानते हो देविका जी? लूजनेस, इजी गोइंग होता है वो मुझे। मेरे को मेरा प्रोजेक्ट अभी सबमिट करना था, आ जाएंगे 10 मिनट बाद, आ जाएंगे 2 दिन बाद, आ जाएंगे। लूजनेसेस, लूजनेस है। क्यों ऐसे क्यों नहीं किया, ये वाला काम ऐसे क्यों नहीं किया, रिपोर्ट क्यों नहीं करी, ये लूजनेसेस, ये हमारे बीइंग में कूट कूट के भरी हुई है। ये माँ के काम के अंदर बहुत बड़ी बाधक है, लूजनेस, नेग्लिजेंस। तो श्री अरबिंदो ने उत्तरपाड़ा भाषण में कहा कि तब भगवान ने मेरे हाथ में गीता रख दी और मेरे को ये पता चला कि वो अर्जुन से क्या मांग करते हैं, अपने उन भक्तों से क्या मांग करते हैं, कि निष्कामता से कैसे कर्म करना है, निष्काम, डिसइंटरेस्टेडनेस, समता, एंड यट नो नेग्लिजेंस। उत्तरपाड़ा भाषण में श्री अरविंद एक संदेश के रूप में ये कह रहे हैं, नहीं तो भगवान का जो कार्य करते हैं वो नेग्लिजेंट रहते हैं। ये एक आम तरीका है। और दूसरी चीजों के अंदर आप बड़ा ध्यान देते हो, भगवान की चीजों के अंदर, माँ के कार्य के अंदर व्यक्ति नेग्लिजेंट हो जाता है। उत्तरपाड़ा भाषण जहां एक एक शब्द उनका जो है आज इतिहास बन चुका है, नो नेग्लिजेंस, वहां उसके अंदर करें भगवान ने मेरे को संदेश दिया, नो नेग्लिजेंस। वही यहां कह रहे हैं। आपको अपने बीइंग में नजर आती है क्या नेग्लिजेंस, लूजनेस अनिल जी? तो भरी पड़ी है ना सर, तो उसी का रिजल्ट, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब वही तो है। माँ के कार्य में उत्तरपाड़ा भाषण आप पढ़ना, हाँ नहीं, उसको पढ़ते हैं जब तो एकदम रोमांच होता है, बिल्कुल सही है। उसमें वो कह तो रहे हैं नो नेग्लिजेंस, ये सारा बिल्कुल काम करना है पर नो नेग्लिजेंस, कोट अन कोट में है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को ये चीज करने में केपेबल होना चाहिए। अब भी अगर केपेबल नहीं होंगे तो कब केपेबल होंगे? हमको अब ये चीजें करनी ही चाहिए अपने साथ। तो ये क्या कह रहे हैं, मैं इस बात से बड़ा अभिभूत हूं, मैं भाव विभोर हूं कि आप क्या पेशेंस रखते हो और कंपैशन, हमारे प्रति करुणा रखते हो, बावजूद इसके कि हमारे अंदर इनसिंसियरिटी है, डिसओबीडियंस है, लूजनेस है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट इन इट्स वेरी ग्रेन। आपके तत्व मात्र में ये हो, आप इनसिंसियर हो, डिसओबीडियंट हो और लूज हो। सो इफ वी आर नॉट पेशेंट, यदि हम पेशेंट, पेशेंट को क्या बोलते हैं, धैर्यवान या क्या बोलेंगे, देयर वुड बी लिटिल होप ऑफ इट्स चेंजिंग। तो फिर तो संभावना ही नहीं रहेगी, मानव प्रकृति चेंज ही नहीं होगी। बट देयर इज समथिंग एल्स इन ह्यूमन बीइंग, पर मनुष्य के अंदर एक दूसरी चीज भी है, विच इज सिंसियर, जो कि सिंसियर है, एंड कैन बी ए फोर्स फॉर द चेंज। और वो जो भाग है आपका, वो आपके लिए परिवर्तन की शक्ति बन जाएगा। द डिफिकल्टी इन पीपल लाइक एक्स, एक्स जैसे लोगों के अंदर समस्या ये है, इज टू गेट एट दैट समथिंग। वो जो आपके अंदर वो भाग है जो सिंसियर है, इट इज सो कवर्ड अप, वो इतना ढका गया है,
एंड गेट इट टू एक्ट, और उसको सक्रिय करे। हम यहाँ ये सारी चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को मैं माँ के सशक्त इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि जो हम सारे मिलके फिर बाद में किसी काम में लगे। कमजोरी मत दिखाओ, ढीला मत छोड़ो। शरीर के प्रति कई बार हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, वहां तक वो चीज प्राण के साथ करो और मन के साथ करो। मन जब थकान मानता है, कदर नो, अगर आप भीतर से उसको यस कहेंगे तो वो तो ढीला पड़ने के लिए तैयार ही है। शुरू में उसको नो कहने की आदत, और आप गहरे जाओ, ये महसूस करो यदि साइकिक होता तो क्या बोलता। आप कोई भी चीज को अपने उत्तर अब बंद करो, क्योंकि अगर आप उत्तर यस या नो के देते रहोगे इस तरीके से, आपकी प्रकृति आपको नीचे की ओर लेके जाएगी, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को ढीला छोड़ना चाहते हैं। शरीर को छोड़ो, चेयर पे यूं आराम करना चाहेगा। साइकिक वो चेतना है जिसके आधार पे जाके मैं क्या करूं, आंख खुलते ही उछल के खड़े हो जाओ बिस्तर से। नहीं हो पा रहे तो उसमें एक छोटा सा है, ये आधे मिनट की कश्मकश, माँ कह रही है उछल के खड़े हो। उछल के मतलब यो नहीं कि ये छोटी छोटी आपके हर मोमेंट, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसमें आप कितना ढीला छोड़ते हो, कितना उसको टाइट करते हो। यदि जीवन में उद्देश्य होगा, अपन तो बारीकियों की बात कर रहे हैं। ठीक है देविका जी। हाँ जी ठीक है। बस ये भी है कि ये डिस्क्रिप्शन होना भी जरूरी है कि भी आपका अगर मन वाकई में थक गया है तो उसको रेस्ट की जरूरत है। वो नहीं थकता। या आपका अगर आप साइकिक चेतना पे जाओ, डीपर जाओ, और माँ को पुकारो। माँ को पुकारो, और वास्तव में इस चीज को देखना जानो। जो श्री अरविंद के पत्र हैं, यदि वो सत्य हैं, आदमी कवर्ड अप, और जो वो वहां है उसको प्रतीत नहीं होता कि वो इतना कवर अप हो गया। देखो ये लेटर, ये मैं तो जितने ये लेटर पढ़ता हूं, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हो। आपकी प्रकृति ये काम अगर कर रही है, इट इज सो कवर्ड अप, और ये कह रहे हैं डिफिकल्टी इन पीपल लाइक एक्स इज टू गेट एट दैट समथिंग। वो समथिंग जो सिंसियर पार्ट है, उस तक चला जाना एक्स जैसे लोगों के लिए ये बड़ी समस्या है। वहां तक चले जाना और उसको सक्रिय करना, गेट इट टू एक्ट। इट इज सो कवर्ड अप, ये इतना कवर अप हो चुका है। अब वो व्यक्ति रह रहा आश्रम में है। अगर इस तरीके का सेटअप मिला हुआ है, जो कवर्ड अप है उसकी प्रकृति उसको तो सही बता ही रही है। अगर सिंसियर पार्ट होता तो सिंसियर पार्ट कहता ना गलत है। वो सिंसियर पार्ट यदि हो जाए, वो इतना कवर्ड अप है, तो अभी जरूरत ये है कि वो उस सिंसियर पार्ट को सामने लेके आए और उसको सक्रिय करे। यही तो उत्तर दे रहे हैं श्री अरबिंदो। अब इसका क्या अर्थ लगता है। श्री अरविंद एक चीज परसीव कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति जो अपने साथ है उसको नहीं महसूस हो रहा। उसकी तो ढक गई है पूरी की पूरी, इतनी ज्यादा ढक गई। ये तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, उनके शब्द तो अपन इसके माध्यम से इतनी बातें उस व्यक्ति की जो भी रही हो, मैं तो कह रहा हूं अगर प्रकृति ऐसा काम कर रही है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई। आप किस चीज के साथ डील कर रहे हो। ये देखो, हमको जो प्रकृति मिली, इसका ये नहीं कि आपको जैसी मिली मेरे को, प्रकृति ऐसी ही है। और वो कह रहे हैं वी मतलब आश्रम में सारों के ये कंसेप्शन है, उस समय सब वो श्री अरविंद को ऐसा मान रहे हैं। अगर उनसे पूछो तो उनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, वो जिन टर्म्स के अंदर श्री अरविंद और माँ की बड़ाई कर रहे हैं। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि मानव प्रकृति में ये गैप कहाँ चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप समझ रहे हो देविका जी। हाँ जी जिस चीज से हम डील कर रहे हैं, जिस प्रकृति से डील कर रहे हैं, उसके जाल घात अनंत हैं।
बहुत ज्यादा हैं। इन पत्रों से इस बात को देख के क्या सीख लेते हो अनिल जी? मेरे दिमाग में तो बार बार यही आती है कि वो रिडिल, ये जो रिडिल है मतलब इतनी जबरदस्त है, हर चीज में हर जगह मतलब वही बात आती है, मतलब क्या है ये चक्कर है, पता ये नहीं ये पत्र चीजें। पत्र बहुत ज्यादा रिवीलिंग है और मानव प्रकृति की गांठें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग वो हैं जिनको ये समझ में आ गया और अपने सामान्य जीवन का सारी चीज इन्होंने वाइंड अप करके और मां श्री अरविंद के चरणों में ऑफर करी है इन लोगों ने। उसके अपना बावजूद सर्व भी उसके कहने बावजूद को भी इतनी सर्वस्व, हाई हाँ, स्थिति है। उसके बावजूद ये है प्रकृति की हालत। यस यस। हम अभी वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, उस एक बीच की जो गैप है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद हमको नहीं पता चल रहा, मैं ये देख पा रहा हूं। बहुत अनिल जी, स्थिति। ये प्रकृति है। ये बिल्कुल। इस कैसे ट्रांसलेट करते हो कि आप जिस चीज के साथ डील कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मायावी है। बहुत ही जबरदस्त है, मतलब वो इतना हल्के में ले रहे हैं, मतलब ऐसी चीज है नहीं वो। बहुत जबरदस्त है। इसलिए इसको तोड़ने के लिए, आपकी इंद्रियों को तोड़ने के लिए वो करें आप्त वचन। इसके अलावा मेरे को और कोई दूसरा तरीका बताओ वो गुरु की इससे शरणागति के बिना। और ये लोग गुरु की शरणागति में हैं और तब ये स्थिति है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं अब वो सकता। देख लो आप, ये जो भी है, क्योंकि इससे क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका समय जाएगा। बिल्कुल। अगर ये नहीं कर पा रहे, ये कितनी बड़ी संभावना आपकी, मतलब आप जो महसूस कर रहे हो, आपके हर भाग के अंदर मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व भरा पड़ा है। हम्म। उससे डील कैसे करो? ये बड़ी जबरदस्त बात है। वो कह रहे हैं इसका इतनी सिंसियरिटी कवर्ड अप है, कैसे बताएं? ये कह रहे हैं। हम्म। ये तो पेशेंट हैं, गुरु हैं हमारे। बाकी जब इन्होंने कह दिया कवर्ड अप हो गई, और ये सो कवर्ड अप, इतनी कवर्ड अप है इसकी सिंसियरिटी, उस आदमी को महसूस हो नहीं रही होगी। 34 का पत्र है ये। बिल्कुल। देयर हेल्प, मां श्री अरविंद की सहायता। वेल, what an amazing mass of extraordinary mental constructions you have built up about the mother and myself. अच्छा, what an amazing mass of extraordinary mental constructions। कैसे मानसिक आपने कंस्ट्रक्शंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विचित्र तरीके के, और वो भी एक नहीं, मास। मास मतलब बहुत सारे, पूरा उसका एक जमावड़ा। यू हैव बिल्ट अप अबाउट द मदर एंड माई सेल्फ, मेरे और माँ के विषय में तुमने क्या जबरदस्त मेंटल कंस्ट्रक्शन, और एक नहीं, अमेजिंग मास वो बना लिया है। द मदर इज ए ग्रेट योगी और फिर रादर ग्रेव एंड इम्पर्सनल टाइप। माँ जो है वो महान योगी है। मतलब लोगों के क्या क्या धारणाएं हैं वो यहाँ बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके की है। देखो आप, रादर ग्रेव, ग्रेव किसको बोलते हैं? बड़ी सीरियस तरीके की है, कनेक्ट करती नहीं। और ग्रेव का क्या अर्थ हुआ? संगीन रहती है, घोर है, और ये तो हंसती भी नहीं है, दूर रहती है। ग्रेव चेहरा रहता है ना कई का। एंड इम्पर्सनल टाइप, बड़ी तटस्थ तरीके की, कनेक्टिविटी नहीं है। तो माँ की आंखें देखो, कैसे अनंत में निवास करती है, यहाँ हम धरती पे पड़े हैं। महान योगी है माँ। आई एम वेदांतिक, और मैं जो हूं, मैं क्या हूं? मैं वेदांतिक हूं। ये धारणाएं हैं ये कह रहे हैं क्या जबरदस्त धारणाएं बना रखी हैं। ये लोग जीवनी लिखने वाले लोग हैं कि मैं श्री अरविंद के साथ इतने साल था, और मैं ये था और वो था, उनकी स्थिति है ये। तो आप जितनी भी ये पुस्तकें पढ़ के जो ये सोचते हो हम ये पढ़ रहे हैं, हाँ जरूरी है वो पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं पढ़ो, पर पढ़ने में आपको अकल चाहिए। उसका अभाव तो श्री अरविंद के समय ही है, पूरा पूरा उसी का तो
क्योंकि यदि आप चयन करते हो या आप अपना विचार करते हो तो कभी भी सही नहीं होगा, मतलब उसमें संभावना ही नहीं है कि आप सही सोच सकते हो। ये कभी कोई संभावना नहीं कि आप कोई सही चीज सोच सकते हो या कर सकते हो। मानव प्रकृति ऐसी नहीं बनी। आई एम वेदांतिक एंड वास्ट एंड कॉस्मिक एंड इम्पर्सनल एंड व्हाट नॉट, और पता नहीं क्या क्या। श्री अरविंद के बारे में ये विचार है, व्हाट नॉट इंडीड, अरे भाई क्या क्या नहीं ये सोच लेते, नथिंग इज इम्पॉसिबल आफ्टर दैट। और ये सोचने के बाद अब तो कोई चीज बची ही नहीं। हाउएवर तो भी आई वोंट प्रोटेस्ट, मैं इसके लिए प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट किसको बोलते हैं, हाँ मैं विरोध नहीं करूंगा इस बात का। अब ठीक है, क्या विरोध करूं, तुम तो भरे पड़े हो इन चीजों से। फॉर मेंटल कंस्ट्रक्शंस आर टू द माइंड लाइक हिज फेवरेट प्रोडक्शंस टू एन ऑथर। तो जैसे अभी आप कह रहे थे भाई हम अगर ये सोचें इस बारे में, अरे ये फेवरेट प्रोडक्शंस हैं आपके। आपके जो मानसिक धारणाएं हैं, जैसे एक ऑथर है उसको अपनी रद्दी कविता भी कितनी अच्छी लगती है, जगह जगह उसको छापता फिरता है, जगह जगह मंच पे उसको सुनाता फिरता है। दूसरा कह रहा है अरे रद्दी है ये थर्ड ग्रेड भी नहीं, ये किसी ग्रेड की नहीं है। पर अगला फिर भी कहता है इस मैगजीन में तो छाप दो इसको। ये हमारी वर्तमान स्थिति है, उसमें कहा हम इसका पता कर लेंगे। कर ही लोगे तो फिर बाद में क्यों नहीं कर लोगे। समझदार आदमी कहेगा अरे मेरा जीवन का समय जा रहा है। इसको लेने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, और वो कौन सा आप दृष्टिकोण अपनाओगे वो इस पे डिपेंड करेगा आप अपनी चेतना की कितनी गहराइयों में रह रहे हो। जिसको शब्द सुनाई दे जाएगा वो मार्ग पे निकल पड़ेगा। दूसरा इन फेवरेट प्रोडक्शंस के पीछे ही लगा रहेगा। मेरे हैं ये फेवरेट प्रोडक्शंस हैं। द मोर यू क्रिटिसाइज देम द मोर द माइंड क्लिंग्स टू देम। लेट मी पॉइंट आउट हाउएवर बाय एग्जांपल हाउ दे कम अननेसेसरीली इन योर वे। अब ये श्री अरबिंदो बात कर रही है, प्रैक्टिकल बात है। तो मैं तेरे को एग्जाम्पल दे के ये पॉइंट आउट करता हूं कि ये जो मेंटल आपके कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम सब ने बना रखे हैं चीजों के बारे में, जगत ऐसे है, मैं ऐसे हूं, जगत में काम ऐसे चलता है, बीइंग ये है, वाइटल ये है, माइंड ये है, साइकिक ये है, ये सारे के सारे ये पूरा जगत जैसा आप देख रहे हो उसमें सत्य का इतना सा अंश नहीं है। पहले तो ये समझो कि उसमें सत्य का कोई अंश नहीं है। ये आपका प्रोडक्शन है और आपको वो फेवरेट लगता है, अपने आप में कोई चीज है ही नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको पॉइंट आउट करता हूं कि ये सारे प्रोडक्शंस अनावश्यक रूप से अननेसेसरीली इन योर वे तेरे मार्ग में रोड़े के रूप में कैसे आते हैं। हाउ वेरी अननेसेसरीली यू लेट देम डू दैट। और तू अननेसेसरीली, जरूरी नहीं है ये, वेरी अननेसेसरीली तू उनको एक रोड़े का रोल अदा करने देता, उनको रोड़ा बनने देता है। सो दैट माई इंसिस्टेंस इन द मदर और एल्सवेयर, द मदर पुस्तक के अंदर या अन्यत्र भी मेरा आग्रह किसके ऊपर है, ऑन गेटिंग रिड ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शंस इज नॉट सो ग्राउंडलेस आफ्टर ऑल। तो इसलिए मेंटल कंस्ट्रक्शन से पिंड छुटाओ, ये बात निरर्थक नहीं है। क्या समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं देविका जी, क्या कह रहे हैं। हाँ जी, ये कि मेंटल कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उनसे आप अपने आप को वो करो, दूरी करो। वो मार्ग में रोड़ा है, हाँ जी। पर आप परसीव जब अगर माइंड से कर रहे हो तो उसी से ग्रहण कर रहे हो। तो उससे अलग डीपर आपके पास कुछ होगा तो इसके ऊपर आप कुछ सर्च लाइट डालोगे। अरे भाई जिस चेतना से आप सारी चीज रिसीव कर रहे हो, देख रहे हो, विटनेस कर रहे हो, उस पे प्रश्न कैसे करें। हाँ जी। आंखें सारी चीज देखती है, पर यदि सामने दर्पण नहीं हो तो आप अपना चेहरा कैसे देखो, ये बताओ मेरे को। हाँ जी। खुद का चेहरा कैसा देखे, कैसे देखे व्यक्ति।
अगर उसको कोई दूसरी चेतना या कोई सामने नहीं खड़ा हो, कितना साफ साफ है कि व्यक्ति पूरे जगत को तो देख लेता है, खुद को नहीं देख सकता यदि दर्पण नहीं हो तो। हाँ जी, ये अंतरात्मा का दर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो तभी तो समर्पण की जरूरत है, तभी हर भाई अब जगह। हमको देविका जी थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकृति के जिससे आप जगत को देख रहे हो या अपने आप को भी देख रहे हो, यदि वही फॉल्टी हो, समस्या उसमें है। और जब तक वो अनकंफर्टेबल नहीं होगी, जब तक आप उससे देखते रहोगे, तो उस भाग को जो कल्प्रिट है वो तो पकड़ में आया ही नहीं। इसीलिए इतने इतने समझदार लोग हैं, इतने इतने समझदार लोग हैं, अभी वो एक कड़ी वो चूक रहे हैं, जबकि उनके समझ में आ गई, साधना अपना ली, भगवा भी धारण कर लिए। उनके ये भी प्रश्न है, वो कल बैठे मेरे से यही 2 घंटे यही कि मैं सारे उड़ीसा के सेंटर्स, दूसरे उस सेंटर में रहा जहां बाबाजी महाराज ने रेलिक्स इंस्टॉल की उनकी, उसमें मैं 5 साल रहा, और सारे जितने भी सेंटर्स है वो क्लोजली मैंने देखे। पाठ चक्र मैंने शुरू किया, मेरे डीप स्पिरिचुअल एस्पिरेशन थी, ऋषिकेश चला गया, उधर चला गया। पर अभी भी ये है कि भी समर्पण जो है ना, अब आप जो कह रहे हो वो अब मेरे को, तो आप यदि मैच्योर नहीं होगे तो ये समर्पण वाली बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। आप अपने स्तर पे समझ पाओगे कि हाँ समर्पण करना चाहिए। समर्पण तो नेसेसिटी से आता है, जहां जहां जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, आपको लगेगा कि आप इनकम्प्लीट हाँ है, तो तो उसने आपको वो जीवन तो अपनाए 17-18 साल हो गए। उसने सन्यास का जीवन अपनाए 17-18 साल, भी 19 साल हो गए, भी ज्यादा भी हो गए होंगे। वो व्यक्ति ये देख पाता है अपने जीवन को पीछे मुड़ के कि उसने जो जो अभी तक समर्पण किया है उसमें अभी क्या कमी रही। आप कुछ करोगे तो ही तो विवेचन कर पाओगे। ये व्यक्ति जो यहाँ पत्र लिख रहा है वो सारी चीज छोड़ के मां श्री अरविंद के पास आ गया है। उसके बाद उसके अरे कुछ करोगे तो पॉइंट्स टैली करने को होंगे, उससे पहले कहां से हो जाएंगे। द मदर टोल्ड यू वेरी सिंपली that if you prayed to her, your prayers to Krishna having according to you no effect। तूने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दिलीप कुमार रॉय को हो, कि तू जो कृष्ण को प्रेयर करता है उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। द मदर टोल्ड यू वेरी सिंपली दैट इफ यू प्रेड टू हर यू वुड हैव रिसीव्ड क्विकर हेल्प। माँ ने तेरे को ये कहा था सिंपली, सीधे सीधे बस, कि यदि तू उनसे प्रे करता तो तेरे को अधिक शीघ्र रूप से सहायता प्राप्त हो जाती। दैट वॉज सिंपली टू हेल्प यू। तेरे को ये जो माँ ने कहा, ये तेरे को सहायता करने के लिए कहा। शी इज हियर टू, शी इज हियर क्लोज टू यू, वो तेरे नजदीक है। एंड दी अदर्स एंड एनी नंबर हियर हैव रिसीव्ड हेल्प बाय कॉलिंग टू हर सिंपली एंड डायरेक्टली। सीधे सीधे माँ को पुकारो और सीधे डायरेक्टली पुकार लो, सिंपली, सहज रूप से, सरल रूप से, ऑफ कोर्स विदाउट एनी क्वेश्चंस और मिसगिविंग्स, बिना किसी शक, संदेह या मिसगिविंग्स। माँ करेंगी नहीं करेंगी, ये तो माँ तो ये है, माँ वो है, मिसगिविंग्स। माँ साक्षात विराजमान है तो व्यक्ति उनसे हेल्प नहीं मांग रहा। आप क्या बात कर रहे हो। समस्या सामने गुरु की इनकी है ही नहीं। आप समझो, जब यहां तो आप कह रहे हो माँ जगत जननी है, माँ ये है वो है, मैं कह रहा हूं आपके सामने आप सहायता नहीं मांग रहे। श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं विदाउट मिसगिविंग्स। माँ के लिए भी मिसगिविंग्स हो सकती हैं। दिलीप कुमार रॉय रहा होगा। इवन नाउ देर आर सेवरल, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ ऐसे हैं हु आर इमर्जिंग आउट ऑफ द सेम इलनेस एज योर्स, जो उसी रोग में से उभर रहे हैं जिसके अंदर तू है। ए हैबिट ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ लॉन्ग अटैक्स ऑफ ब्लैक डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी हताशा, निराशा,
ये जो अंधकार में जो लॉन्ग अटैक्स, लंबे आपके ऊपर आक्रमण होते हैं, और इन आक्रमणों में सबसे पहले आप प्रकाश से मुंह मोड़ लेते हो, कल से हम क्लास में नहीं आएंगे, कल से आपको प्रणाम के लिए नहीं आएंगे, कल से आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे हम कनेक्शन काट लेंगे। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये युगों युगों से यही चलते आया है। बजाय उस समय उस वाइटल को पकड़ने के, आप तो ये कहोगे बस आज से यही करेंगे। अरे तूने तो अपनी हत्या कर ली, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आपको कोई ऐसे कहने वाला नहीं है, आपको कोई दबाव नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। अभी जो सोच रहे हो आपके चिंतन की चीज है, प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं हुई। वहां आश्रम में तो कहते यार यहाँ तो सारी चीज मैं छोड़ के आया था, अब वापस कदम कैसे रखूं। पर फिर भी ये सजेशन आते हैं, ये सजेशन आते हैं फिर भी। पर आप तो उन स्थितियों में हो। हम्म। आप जब आश्रम की प्रोस्पेरिटी का दिया तो पहन रहे हो, खा रहे हो, आपका पर्सनली कोई बैंक बैलेंस नहीं है, न वहां हो सकता। कोई कोई को पैसे दिए जाते थे किसी कारण से, पर वो जो अमाउंट थी, क्या थी वो। अगर कोई मैनेजिंग ट्रस्टी है या कोई है, उसको प्रैक्टिकल काम के लिए कुछ पैसा उन्होंने कर रखा था बाद में। तो यदि आपके ये संभावनाएं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। ये थोड़ी आपको पता नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस है या नहीं है। भूल गए क्या आप? जिस दिन उसको समर्पित करोगे तो पता चल जाएगा। अभी क्या बात कर रहे हो? कितनी मुश्किल चीज है जब वो लास्ट ट्रेस भी आपसे, जिसको आप पकड़ के रखना चाहते हो, जब उसको फोरगो करोगे, छोड़ो यार इसको। जब आपकी पैतृक संपत्ति है, उसको वगैरह आश्रम के नाम कर, नहीं कहते एफडी है, ये माँ के ही काम की है, इसके काम की है, उसके काम की है। अभी आपका आधार शिफ्ट नहीं हुआ, अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं हो। आप बोल पाते हो, कैसे बोल पाते हो, ये एक बड़ा आश्चर्य है। एक उदाहरण बन रहा है ये कि व्यक्ति बोल भी पाता है। आप इन चीजों को कैरी करते हो, इसलिए भगवान की कृपा वो जानती है ना कहाँ कहाँ आपने अपनी सिक्योरिटी बचा के रखी है। उसको थोड़ी झांसा दे दोगे आप। आपके अपने सोच समझ के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी, मैं तो जानता हूं, मैं तो देखता हूं, मैं काबिल हूं, मेरे परिवार भी है, मेरे मकान भी है, मैं बेघर कहां से। आप बेघर की चिंता है क्या अनिल जी आपको? ये एक सेटअप हाँ है नहीं है आपके ना। पास। हाँ। हाँ, वो सहारा है बहुत बड़ा हाँ आपके बस, पास में। जबरदस्ती थोड़ी। और कल को मकान टूट भी जाएगा, मान लो कोई उल्कापात हो गया, मकान टूट गया, तो यार कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा बैंकें भी करप्ट हो गई, खत्म हो गई, अरे फिर भी मेरे जानने वाले हैं। अच्छा वो भी नहीं सहायता करेंगे, तो मेरे अंदर क्षमता है, मैं हाथ का कारीगर हूं, या मैं इस चीज का कारीगर हूं, इससे पैसे बना लूंगा। लास्ट तक भी आपकी प्रकृति, जैसे वो कह रहे हैं, डूबता व्यक्ति शैवालों के भी हाथ डालता है, अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बातें क्या करते हो? इससे हम्म, पता चलता है कि हम कितने अंधे हैं। हमको कुछ सेंस नहीं बिल्कुल भी। जहां अनुशासन करना, उस प्रकृति पे अनुशासन नहीं करते। अनुशासन तो उस भाग के ऊपर करना है, उसका सेंस नहीं। अगर आपसे कोई प्रेम करके आपको सचेतन करता हो इन भागों के बारे में, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा तकलीफदायक लगता है। उसके प्रति अच्छा मनोभाव थोड़ी होता है। बिल्कुल। श्री अरविंद के प्रति ही नहीं है। तो आपको तो अब कुछ कुछ सेंस तो आता है क्या अनिल जी, या वहम हाँ अभी नहीं, भी? बिल्कुल ये विचित्र प्रक्रिया है, मतलब अब ये है, अब क्या कर सकते हैं। ये सामने है ये। तो अपनी प्रकृति के ऊपर तो पूरा ही संदेह है कि ये जो ऐसी बनी है भाई, ये तो जबरदस्त है। इसीलिए माँ श्री अरविंद का कोई तात्विक काम, तत्वभूत काम, जो सारभूत काम नहीं हो रहा, क्योंकि इसी से आप डील कर रहे हो। बिल्कुल। पूरी तरीके से देने का मतलब अब आप देखो जो कह रहे हैं, माँ ने अपने आप को एक खाली कागज के रूप में मेरे सामने, कोरे कागज के रूप में, हम्म। सुनने में तो कितनी अच्छी लगती है। करो अच्छा, कैसे इसको? बहुत बहुत मुश्किल से।
तो ये ब्लैक डिस्पोंडेंसी क्या उठ रही है विद द यूजुअल राउंड ऑफ सजेशंस। तो साधक को क्या सजेशंस आते हैं? अनफिटनेस। ये दिलीप कुमार रॉय ही है, मैं अनफिट हूं इस योग के लिए। दिस योग होपलेस फॉर मी, ये योग मेरे से कहाँ होगा। नो रेस्पॉन्स। इतने दिन हो गए, पहले तो कृष्ण रेस्पॉन्स देते थे, महाश्री अरविंद तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। नो एक्सपीरियंस। जबकि वहां आप फिजिकली उनको देखने की स्थिति में हो महाश्री अरविंद को, तब व्यक्ति को ये बाजार चाहिए कि मैंने कुछ दिया और मेरे को कुछ मिला। समर्पण हमारी प्रकृति नहीं जानती। और इसके अंदर इस इलनेस, इस बीमारी से जिससे तू उभर रहा है, इसमें देर आर सेवरल, बहुत सारे ऐसे हैं जो उभर रहे हैं, जो पड़े हैं इस बीमारी में, उनकी तो गिनती क्या करूं मैं, जो इससे उभर रहे हैं। ब्लैक डिस्पोंडेंसी, ये कोई भी शब्द नहीं है, ये सारे मैंने क्लोजली देखे हैं। ये बहुत क्लोजली अपने साथ देखें, दूसरों के लिए नहीं, अपने साथ देखें। और कैसे ये लोगों के कदम उखाड़ देते हैं यहां आश्रम से, वो मैंने देखे हैं। वो जिन बहानों से एग्जिट गेट देखते हैं, वो बहाने इतने बेवकूफी भरे हैं, वो तो क्या बताएं आपको। तो ये क्या कह रहा है व्यक्ति? नो रेस्पॉन्स, नो एक्सपीरियंस, द डिवाइन डज नॉट लव मी, मदर इज डिस्टेंट एंड फार, माँ दूर हैं, अलूफ हैं। हाउ लॉन्ग कैन आई गो ऑन, और ऐसे में मैं कितने देर चल सकता हूँ। हाउ कैन एनीवन लिव लाइक दैट, रनिंग अवे, सुइसाइड, एटसेट्रा। अच्छा, अब क्या संभावना बची? अगर माँ श्री अरविंद केस को ये पत्र लिख रहा है, तो अब और किसके लिए संभावना बची आपके? आप कह रहे हो गुरु मिल जाए, वो आपको कहे। ये रहे गुरु ही लिख रहे हैं ये बात। व्यक्ति एक्सपीरियंस चाह रहा है, रेस्पॉन्स चाह रहा है। माँ जैसी करुणामयी, कंपैशनेट, उनको कह रहा है माँ तो इतनी फार और डिस्टेंट हैं। अब व्यक्ति कितने एक दिन इसके अंदर चल सकता है, कितने दिन ऐसे चल सकता है? सुसाइड कर लो, बाहर तो मैं जाऊंगा नहीं। ये सिंसियर व्यक्ति की पुकार है, सिंसियरिटी का जामा पहन लेगी कि मैं माँ के अलावा कहीं और रह नहीं सकता, मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता, मैंने अपना जीवन माँ को बेच दिया। पर अब यहाँ माँ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, बाहर की दुनिया के लायक मैं बचा नहीं, चलो सुइसाइड कर लो। अब ये एक ऐसी बीमारी है, ब्लैक डिस्पोंडेंसी, ये काली कालीमा युक्त डिस्पोंडेंसी है। और ये क्यों आती है, क्यों आएगी अनिल जी ये? और एक जने की बात है नहीं, सेवरल तो इसके अंदर से उभर रहे हैं, और जो इसमें पड़े हैं उनकी तो गिनती क्या करें। श्री अरविंद कह रहे हैं ये, क्या लगता है? नहीं, वो बार बार फिर यही विचार आता कि मतलब ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, ये आता ही क्यों है ये बात अनफिटनेस की, कि मैं इस योग के लिए फिट नहीं हूं, ये योग होपलेस फॉर मी, फिर मतलब वो नो रेस्पॉन्स। मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, लाचारी, ये मतलब मेरे को कुछ जो मैं चाह रहा था कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा, इसमें मिला नहीं मेरे सेल्फ को। का विचार है केवल, हाँ। व्यक्ति सेल्फ से रहता है। अरे मैं पहले तो, अगर आप मान लो आप अपने आप को जानते हो, आप में से कौन व्यक्ति है जो अपने आप को महसूस न करता हो? और आप बिल्कुल। सिंसियर हो भी, आप पढ़ते भी हो, आप प्रयास भी कर रहे हो, आप उतने सिंसियर तो हो। आप पहले वाले अनिल जी को भी जानते हो, और वो अनिल जी जिसने इतना संघर्ष करके, अरे परिवार आपके विरुद्ध हो गया, बच्चे बच्चे आपके विरुद्ध हो गए, जिस जहां भी आप थे वो पूरा सेटअप आपको वह उन आंखों से देखता है। आप भी कह रहे यार मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, आश्रम में ही तो आया हूं। बिल्कुल। मैं यहाँ श्री अरविंद की बात कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वहां हाँ। व्यक्ति जो कह रहा है मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, फिर वो व्यक्ति रात दिन जब शुरू में आता है, तब तो रात दिन अपना सब कुछ दे देता है माँ श्री अरविंद को। अब फिर बाद में वो देखता है कि मैंने खाने को लेके उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि आपको तो खाना भी एक
कि यार मेरे साथ तो सोने उठने बैठने जो भी आपकी प्रकृति की गांठ है जिस भी तरीके से, वो तो आप में कोई भी आधार, जहां भी आपका एक सेंसिटिव पॉइंट होगा उसको आधार बना के, यदि ईगो है और यदि की कोई बात नहीं, और उसमें भी यदि महत्वाकांक्षा है मैं कुछ हूं, अरे भाई, और वो फिर बाद में आपको सिंसियरिटी का जामा पहना देगी कि अनिल जी तो सिंसियर है, पहले मैं कोई ऐसे ही थोड़ी था। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता था कि सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स इसके हैं, एब्सेंट नहीं रहता। यहाँ और मेरे को नो वो तो वन के सबकी, जैसे ट्रीट वो कर तो रहे हैं सब कि ये, चीजें निकल निकल के आएंगी, वो तो सब आपकी सब बिल्कुल। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या क्या निकल के आएगा। आप करे ये क्या इसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था इसके अंदर, और डेफिनेटली वो निकलना ही चाहिए। या आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो वहीं उसको जला डाले। ये फिर बाद में आध्यात्मिक शक्ति, आपके अंदर समर्पण का वो पावर। नहीं तो जैसे आएंगी वैसे आएंगी, उसमें आपको फेथ चाहिएगा। ये सारी गांठें हैं। हाउ कैन एनीवन लिव लाइक दिस? व्यक्ति कैसे जी सकता है? अब ये अगर महाश्री अरविंद को ये कह सकता है तो और क्या संभावना बची अब? देविका जी, अब क्या संभावना है? और किसके सहारे जियो जब वहां महाश्री अरविंद के सहारे वगैरह, अब किसके सहारे जिए व्यक्ति, ये कह रहा है। ठीक है, पर कभी मेरे को कुछ अलग सी चीजें इसमें पढ़कर आ रही हैं जो मन नहीं वो में आ ठीक रही है, हैं। पर यहाँ तो जो टेक्स्ट है उसको हम स्ट्रिक्टली पकड़ रहे हैं ना। नहीं, मैं टेक्स्ट के हिसाब से ही कह रही हूँ, बिना हाँ। टेक्स्ट के। मेरे को ये आ रहा है कि अगर हम इस लेटर के अंदर देख रहे हैं तो जो बैकग्राउंड, अगर हम जैसे दलीप कुमार रॉय की देख रहे हैं, हम्म। वो जो पर्सन है वो हाईली टैलेंटेड पर्सन है। हम्म। अगर हम देखें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा कोई यश मिलता है, कोई ऐसा अचानक ही टैलेंट आ गया, लता मंगेशकर बन गए, कंसर्ट्स आ गए, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, इतनी चकाचौंध है, और उसको छोड़ के आप अपने जो, आपका जो साइकिक है, या आप जो आपकी जो एस्पिरेशन है, आप उसके पीछे, या आप गुरु को के पीछे आप जा रहे हैं, उनको आप समर्पण करें, तो उतनी ही बड़ी डिफिकल्टी है। तो नहीं, जो वाइटल, वो वाइटल उसका जो है, वो जबरदस्त परेशान कर रहा है। ना अब ना, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं, किसी ये को हम नहीं। अपनी ये हम इसके रिलेट, आप जो उदाहरण दे रहे हो उसके अपन और काउंटर उदाहरण दे सकते हैं, इसलिए ये तो कोई अनफाउंडेड बात है। आप एक सोच के एक चीज कर रहे हो, कोई नहीं, ठीक है। सोच के नहीं, क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि नहीं, पर हम हम लोग, है नहीं ना वहां, हम उस हर स्थिति एक, में नहीं है। हम हर एक चीज को अपने साथ भी तो देख रहे हैं ना। अगर हम लोग है जिसको एवरेज मिली है प्रकृति हमें, ना ना, हम, ये कोई बात नहीं है। ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं ऊपर वाला जो पत्र है उसको अपने साथ। आप फिर उस चीज को कि हमको वो मिली है ना, ये कोई बात नहीं, ये बात ही गलत है। ये बातें नहीं है इसमें। तो आगे चलते हैं। तो यहां तक आ गए। And they are emerging because they have suddenly managed to turn simply and directly towards her. So, what the mother said was not something unfounded and a mere idea of hers, but it was simply a suggestion to help you. ये खाली सिंपली एक सजेशन है क्या, कि तू सीधे ही माँ को प्रार्थना करना। कृष्ण क्यों क्यों कर रहा है? How did your mind come to the conclusion that it was a command to be followed on pain of displeasure, spiritual hanging, or rejection and exile? खाली ये कहना, व्यक्ति क्या कह रहा है, तेरा माइंड इस कंक्लूजन पे कैसे आ गया, ऑन पेन ऑफ डिसप्लेजर, की डिसप्लेजर की तकलीफ पाके तू ये कमांड को फॉलो करे। स्पिरिचुअल हैंगिंग, स्पिरिचुअल हैंगिंग के आधार पे, आध्यात्मिक हैंगिंग, आपको फांसी चढ़ा दिया, और रिजेक्शन, और एंड एग्जाइल, एग्जाइल निष्कासन, द हैबिट ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शंस, दैट इज ऑल। बस, फियर, but the fear itself is a mental construction which could have no real foundation
if you had remembered the constant indulgence, agar remembered the constant indulgence and patience the mother has always shown to you. तेरे ये टेंट्रम्स के अंदर भी माँ इंडल्ज कर रही हैं, बार बार तेरे को बातें कह रही हैं. But the fear itself is a mental construction which could have no real foundation. ये ऐसी बातें चल रही है, इसके लिए हमको और गहराई में जाना पड़ेगा. ये इतनी सामान्य नहीं है, ये सामान्य बातें नहीं है. The doubt about the possibility of help, माँ श्री अरविंद हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में डाउट is hardly a rational one. ये युक्ति युक्त, रैशनल मतलब युक्ति युक्त डाउट नहीं है. Since all the evidence of life and of spiritual experience in the past and of the special experience of those numerous enough who have received help from the mother and myself is against the idea that no internal or spiritual help from one to another, or from a guru to his disciples, or from myself to my disciples is possible. It is therefore not really a doubt arising from the region, but one that comes from the vital and physical mind. ये doubt vital और physical mind से आ रहा है, that is troubling you. The physical mind doubts all that it has not itself experienced. नहीं तो क्यों नहीं पदार्पण कर रहे? And even it doubts what it has itself experienced, if that experience is no longer there. और यदि वो experience अब नहीं है, तो भी doubt करना शुरू कर देता है, क्योंकि physical mind के memory नहीं है और immediately palpable to it, या तुरंत में उसकी पकड़ में नहीं आ रहा, तो उस पर डाउट करने लगता है. तो अभी जो हम बता रहे हैं उस पे आप डाउट करते हो, कोई थर्ड पर्सन कोई कहता है, फिर बाद में कहते हो देखो ये व्यक्ति ये कह रहा है, तो हम कह रहे हैं ना आपको थर्ड पर्सन की बात क्या है, ये डाउट्स क्यों आते हैं. The vital brings in the suggestions of despondency and despair to reinforce the doubt and prevent clear seeing. Clear seeing आपको prevent कर देगी. ये तो यदि आप अनुशासन में नहीं रह रहे, आपके कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हो, तो ये वहम मत पालो कि आपके क्लियर सीइंग है किसी के भी. क्लियर सीइंग तो बिन सत्संग विवेक, विवेक तो सत्संग से होता है. It is therefore a difficulty that cannot be effectively combated by the logical reason alone. बुद्धि से, ये तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई, अभी तो वाइटल के ऊपर ही गुलाम है. तो ये जो क्लियर सीइंग की समस्या है, ये जो डिफिकल्टी है, वो आप प्रभावी रूप से उसका सामना नहीं कर सकते एकमात्र लॉजिकल रीजन के आधार पे. तो कहां से लाएं अब दूसरी चीज. बट बेस्ट, पर बढ़िया से सबसे बेस्ट तरीके से कैसे इससे कॉम्बैट कर सकते हो, क्लियर परसेप्शन दैट इट इज ए सेल्फ क्रिएटेड डिफिकल्टी, ए सेल्फ फॉर्म्ड संस्कार और मेंटल फॉर्मेशन विच हैज बिकम हैबिचुअल एंड हैज टू बी ब्रोकन अप. उसको तोड़ना पड़ेगा, so that you may have a free mind and vital, free for experience. अच्छा, पहले ही मैं मान के बैठ जाऊं कि मेरा वाला फ्री है, तब तो फिर बाद में आगे तो संभावना ही नहीं रही. अगर मैं ऑलरेडी आग्रह करूं अपनी बात के ऊपर, तो ये तो आगे संभावना ही नहीं छोड़ेगा. यही तो आपका माइंड चाहता है. वो यही चाहता है कि आप उसको ऑल सफिशिएंट मान लें. जैसे ही आप अपने माइंड को ऑल सफिशिएंट मानेंगे, काम हो लिया बस. अब वो आपको जैसे कहेगा अपनी मनमानी करेगा. ये बड़ी भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है. इसमें कोई इनसिंसियरिटी की उसकी बात नहीं है, ये एक समस्या है. ये पढ़ देता हूं मैं. एज फॉर दी हेल्प, जहां तक हेल्प की बात है, यू एक्सपेक्ट ए डिवाइन इंटरवेंशन टू डिस्ट्रॉय द डाउट, एंड द डिवाइन इंटरवेंशन इज पॉसिबल, बट इट कम्स यूजुअली ओनली when the being is ready. You have indulged to a great extreme this habit of the recurrence of doubt,
डाउट के लिए डाउट के अंदर तू जा रहा है बार बार, ये दिलीप कुमार रॉय ही है, क्योंकि डाउटिंग थॉमस यही था। यू हैव इंडल्ज टू ए ग्रेट एक्सट्रीम, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ये, दिस हैबिट ऑफ द रेकरेंस ऑफ डाउट, दिस मेंटल फॉर्मेशन और संस्कार, एंड सो द एडवर्स फोर्स फाइंड्स इट इजी टू थ्रो इट अपॉन यू। तो तेरे ऊपर बार बार ये संस्कार लादने के अंदर एडवर्स फोर्स को बड़ा आराम है, इसीलिए मैंने वही रोक दिया आपको। अब जो प्रकृति है उसके साथ तो वैसे ही डील करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज्यादा समझदार आदमी भी है, पर ये वाला पार्ट बेचारे के नहीं है, तो हम नहीं है, हमको कोई जरूरी है क्या इसको स्वीकार करना? कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके यही दिक्कत हो। तो ये जो बार बार रेकरिंग डाउट की जो हैबिट है, ग्रेट एक्सट्रीम तू इंडल्ज करता है इसके अंदर, और इसलिए एडवर्स फोर्सेस इजी फाइंड करती हैं कि तेरे ऊपर इन टेंट्रम्स को और इन चीजों को डाले। टू ब्रिंग बैक द सजेशन, you must have a steady working will to repel it whenever it comes and to refuse the tyranny। और ये जो तेरे ऊपर नादिरशाही चल रही है इन चीजों की, of the संस्कार of doubt, इसको रिफ्यूज कर। to annul the force of its recurrence, और जो इसकी पुनरावृत्ति की जो फोर्स है उसको अनल कर, हटा। I think you have hardly done that in the past। और मैं सोचता हूं तूने अतीत में ये काम बिल्कुल भी नहीं किया, तूने किया ही नहीं, तेरे को पसंद है ये डाउट वाला काम तेरे को बहुत पसंद है। यू हैव रादर सपोर्टेड डाउट्स व्हेन दे केम, तूने तो डाउट्स को सपोर्ट किया जब वो आ रहे थे। सो फॉर सम टाइम एटलीस्ट यू मस्ट डू सम हार्ड वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द हेल्प, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ ए डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम अबव, बट ऑफ माई हेल्प एंड द मदर्स विल बी देयर। मैं भागवत हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा, मेरी और माँ की सहायता की। ये पत्र ऐसा है, इसका वास्तव में हमको और गहरी चर्चा करनी चाहिए, पर साधना वाले व्यक्ति से, जिसके ये इश्यूज आ रहे हो। पहले तो आप इसके ऊपर ध्यान एकाग्र कीजिए इसको, और इट कैन बी इफेक्टिव इन स्पाइट ऑफ योर फिजिकल माइंड। बट तेरा फिजिकल माइंड तो डाउट के अंदर बार बार घुसना चाहेगा, एक्सट्रीम आदत है इसकी, ये कह रहे हैं इस व्यक्ति को, और तू इंडल्ज करता है। तेरे को, तूने कभी भी हार्डली डन एनीथिंग इन द पास्ट इस बारे में कि तू इसको रोके डाउट्स को, तेरे को तो अच्छे लगते हैं ये, सोच समझ के करता है तू। तो यदि तेरे फिजिकल माइंड में ये आदत है, उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ योर फिजिकल माइंड, बट इट विल बी मोर इफेक्टिव इफ दिस स्टडी वर्किंग, अगर आप खुलते हो कॉन्शियसली, यदि आप कहते हो आओ, अभी नहीं कह पा रहे, कई गांठें हैं, यदि आप नजदीक होगे और ओपन होगे तो कही जा सकेगी, पर यदि आप अपनी ही चीज के ऊपर आग्रह रखोगे तो नहीं कही जा सकेगी। कैसे कही जा सकेगी? यहाँ दिलीप कुमार रॉय को कह रहे हैं, यू हैव हार्डली डन एनीथिंग इन दिस डायरेक्शन, तूने इस डायरेक्शन में हार्डली एनीथिंग, शायद ही तूने कुछ किया है इस डायरेक्शन में। तेरे को तो पसंद है डाउट के लिए डाउट करना, ये तो बहुत ऐसी आदत हो गई जो आपको छोड़ ही नहीं रही। तो देर आर ऑलवेज टू एलिमेंट्स इन स्पिरिचुअल सक्सेस, आध्यात्मिक सफलता में दो तत्व होते हैं। वंस ओन स्टडी विल, स्टडी विल तो है पर स्टडी रहे, एंड एंडेवर, एंड द पावर दैट इन वन वे और अनदर हेल्प्स एंड गिव्स द रिजल्ट ऑफ द एंडेवर, और लगा रहे। आई विल डू व्हाट इज नेसेसरी टू गिव द हेल्प यू मस्ट रिसीव, तेरे को जो रिसीव करने वाली हेल्प है वो मैं तेरे को अवश्य भेजूंगा। इनफैक्ट हर लेटर के साथ जारी है, वो लेटर के बिना भी जारी है, हर लेटर के साथ ये केवल शब्द नहीं जा रहे, माँ और श्री अरविंद की फोर्स जारी है, उनकी कॉन्शियसनेस जारी है। टू से यू कैनॉट वुड नॉट बी ट्रू, और तू ऐसा नहीं कर सकता, स्टडी विल और ये नहीं रख सकता, यू कैनॉट वुड नॉट बी ट्रू, तू कर सकता है। हर जगह श्री अरविंद उसको कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, सबको यही कह रहे हैं। आप में एक भाग है जो मना करना चाहता है, नहीं मैं तो थक गया, मैं तो नहीं बैठ सकता, मेरे तो ये थकान हो गई। आप में दूसरा पार्ट है, नहीं बैठते, करते हैं।
फॉर यू हैव रिसीव टाइम्स विदाउट नंबर, क्योंकि तेरे इतनी बार ऐसा हो चुका कि तू कर पाया है, एंड इट हैज हेल्प्ड यू टू रिकवर। और जब भी तू ये कर पाया है तो तेरे जो जो काला समय जो आया उससे तू रिकवर कर पाया। अब ये तो बहुत डीप, जब आप गुरु के सानिध्य में हो, साधना कर रहे हो, तब के ये प्रश्न हैं। अनिल जी। बिल्कुल जबरदस्त चीज है, टॉपिक ही वही है, हेल्पर्स ऑन द वे। अकल्पनीय है, ये सामान्य चीज नहीं है, पर इनके अंदर और हजार चीजें निकल के आती है जो कही जा सकती हैं यदि आप नजदीक हो तो। बहुत सारी ग्रंथियां हैं और जो उसी से follow साधना होती है। आप सोचो ये पढ़ के साधना कर लोगे और आप समझ जाओगे तो नहीं, डेफिनेटली समझ ही जाओगे आप। बिल्कुल थ्योरी से कुछ नहीं होना। नहीं, पढ़ने से भी कुछ नहीं होना। हाँ, वो तो आत्मसात तो करने वाली अभी कैपेसिटी नहीं है, तो आत्मसात कैसे करेगा, कर नहीं सकता। तो 2 मिनट दीजिए और अपन सिंथेसिस शुरू करते हैं।